हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 के लिए मैथ की और टॉपिक है वाणिज्य गणित में प्रतिशत। इससे पहले इस प्रतिशत टॉपिक पर हम 2 वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उन दोनों वीडियोज़ को देखें, तब आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। कोशिश करूँगा कि ये वीडियो वैसे भी आपको समझ में आ जाए, पर आपको अगर पूरा क्लियर करना है प्रतिशत तो वो दोनों वीडियो भी ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम इन 5 सवालों को कवर करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम है प्रतिशत से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हुए, ठीक है। पास हो गए कितने परसेंट? 75%। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? बहुत आसान सवाल है। उत्तीर्ण बच्चे हमें प्रतिशत में दे रखे हैं, नंबर में बताने हैं। तो बहुत आसान तरीके से इसे करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को तरीके से जमाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? कुल बच्चे। कुल बच्चे कितने दे रखे हैं हमें? 1500, ठीक है जी। उत्तीर्ण कितने हैं? उत्तीर्ण मतलब पास कितने हो गए हैं? परसेंटेज में दे रखा है हमें, 75% हो गए हैं पास। किसका 75%? इसका 75%। इसी का 75% तो पास हुए हैं, जो कुल बच्चे हैं उसका 75% बच्चे हो गए पास। तो संख्याओं में बताने अगर हमें उत्तीर्ण बच्चे, तो हम क्या लिखेंगे? संख्याओं में बताने के लिए लिखेंगे 1500 का 75% निकाल दीजिए, बस वही हमारा हो जाएगा उत्तर। ये आपको निकालना हमने सिखा रखा है दूसरी वीडियो में। 1500 का मतलब होता है गुणा, और 75/100 दोनों जीरो कट गई। गुणा करेंगे इसकी तो 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105 और 5 112, यानी कि 1125 बच्चे हमारे पास हो गए। अगर अनुत्तीर्ण निकालने हैं इसमें जैसे घटा दो, हालांकि पूछा नहीं है, फिर ये बता दे रहा हूँ आपको कि अगर अनुत्तीर्ण बच्चे भी पूछे होते उसने, तो उत्तीर्ण बच्चों में से, वो टोटल बच्चों में से उत्तीर्ण वाले घटा देते, तो ये हमारे आ जाते 375 बच्चे हमारे अनुत्तीर्ण हो गए। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। वो क्या कहता है उसे पढ़ते हैं। हाँ जी, एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। निरक्षर का मतलब आपको पता है, पढ़ लिख नहीं सकते। 15% लोग हैं ऐसे टोटल लोगों का। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो, यानी कि इसका 15% लोग निरक्षर हैं टोटल जनसंख्या का, तो गांव में कितने लोग साक्षर हैं? यानी कि इसका उल्टा पूछ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण निकाल के बताया, वैसे ही आप इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निरक्षर निकाल लेंगे संख्याओं में, फिर टोटल में से घटा देंगे तो साक्षर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या बराबर कितनी है? 2400, ठीक है जी। निरक्षर कितने हैं इसमें? निरक्षर हैं हमारे 15%। किसका 15%? इसका 15%। तो लिखेंगे निरक्षर लोग बराबर 2400 का 15%। तो 2400 का मतलब गुणा 15/100, दोनों जीरो कट गई, और 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 36, 360 लोग जो हैं वो निरक्षर हैं। साक्षर कितने हैं? टोटल में से निरक्षर घटा, 2 तरह के तो लोग होंगे गांव में, या तो साक्षर होंगे या निरक्षर होंगे। तो साक्षर निकालने के लिए टोटल जनसंख्या में से निरक्षर वाले कर दो माइनस, तो ये हो गए तुम्हारे 2040 लोग हमारे साक्षर हैं। अब ये तो हो गया इस सवाल का फर्स्ट मेथड। इस सवाल को मैं एक और मेथड से बता रहा हूँ, इसी सवाल को सेकंड मेथड, ताकि आप किसी मेथड से कर सकें। कुल जनसंख्या हमें कितनी दे रखी है? सवाल मैंने आपको पढ़वा दिया है। कुल जनसंख्या दे रखी है 2400। निरक्षर कितने हैं प्रतिशत में? निरक्षर है जी 15%। तो हम यहीं पर साक्षर का प्रतिशत निकाल सकते हैं 100 में से इसे घटा के। मैंने आपको बताया ना, हाँ का दे रखा हो, ना का, तो 100 में से घटा देते हैं। तो एक तरह से निरक्षर जाने की ना का दे रखा है, साक्षर जाने की हाँ का निकालना है। तो साक्षर कितने होंगे लोग? साक्षर होंगे 100 - 15 जाने की 85%, इसका 85%।
तो अब साक्षर लोग निकाल दो। निरक्षर तो हमें निकालने भी नहीं थे ना, निकालने तो साक्षर ही थे। इस सवाल में तो हमने दोनों निकाल दिए। तो साक्षर निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 2400 का 85%। तो 2400 गुणा 85/100, दोनों जीरो कट के गुणा करेंगे इनकी, तो ये आ जाएगा 2040। उत्तर दोनों से एक ही आया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप और इस तरीके से भी कर सकते हो। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है हमारा, पढ़ते हैं पहले उसे। एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी। छड़ मतलब कोई डंडी है या कोई रॉड है, कुछ भी हो सकती है। छड़ 72 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी। इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई। छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई। कितने प्रतिशत छोटी हो गई हमें ये बताना है। लंबाई में तो हमें पता है कि 9 सेंटीमीटर छोटी हो गई है, पर छोटी कितने प्रतिशत होगी, प्रतिशत में बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कुल लंबाई 72 सेंटीमीटर। ठीक है, काटी गई लंबाई कितनी काटी गई है जी, 9 सेंटीमीटर काटी गई है। अब बची जो है उसका प्रतिशत नहीं पूछा है, बची का प्रतिशत पूछा होता तो पहले घटा देते फिर उसका निकालते। इसमें तो ये पूछा कटी का प्रतिशत कितना है। तो क्या कर लेंगे, प्रतिशत कटी लंबाई। तो देखिए कटी लंबाई जिसका प्रतिशत पूछा है वो लिखी जाएगी ऊपर, जो बेस है यानी कि मूल संख्या 72 लिखी जाएगी नीचे, गुणा के 100। अब ये दोनों संख्याएं हमारी 4 से कट रही हैं, ये 3 से भी कट रही हैं, 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 कट गया। 8 से ये कटेगी दशमलव में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। 12.5% लंबाई छोटी हो गई है। कटी लंबाई का प्रतिशत पूछ रहा है वो। अगर ये पूछता बची लंबाई का प्रतिशत तो पहले घटा देते फिर निकालते, या फिर यहाँ भी घटा सकते हैं, बात तो एक ही है। दो ही चीज़ें होंगी, या बची और कटी। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, एक खंभा 16 मीटर लंबा है। इसका 40% भाग तो लाल है, 25% भाग काला है और शेष पीला है, यानी कि 3 रंग है। तो बचा शेष कितना बचा है, आप दिमाग लगा के बता सकते हैं। देखो 40 लाल है, 25 भाग काला है, तो पीला कितने परसेंट हुआ, टोटल परसेंट 100 होता है, तो 100 में से इन दोनों घटा देंगे, उतने परसेंट हुआ हमारा पीला। तो पीला रंग भाग कितने मीटर है हमें ये बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे खंबे की लंबाई कितनी है। खंबे की लंबाई 16 मीटर। ठीक है जी, पूछा केवल पीले का, पर मैं तीनों का निकाल के बताऊंगा, लाल का भी, काले का भी और पीले का फिर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो लाल हमारा कितना दे रखा है जी, लाल दे रखा है 40%। किसका 40%, 16 का 40% है। तो निकालेंगे तो 16 गुणा 40/100, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 16 दूनी 32/5, दशमलव में आ जाएगा 6.4 मीटर। तो हमारा है लाल, लाल आ गया जी। अब बात कर लो काले की। काला कितना है, काला भी इतना है 25%। किसका 25%, 16 का, 16 का 25%। तो 16 गुणा 25/100, 25 चौका 100 कट गया, 4 चौक 16, ये आ गया 4 मीटर। अब जो बाकी का बचा है वो क्या है हमारा, पीला है। 3 ही तो रंग थे, तो पीला कैसे निकालेंगे, टोटल खंबे की लंबाई में से लाल को और काले को जोड़ के घटा दो। 6.4 को कैसे जोड़ेंगे, यहाँ अलग जोड़ के बता रहा हूँ, 6.4 और 4 को लिखेंगे 4.0, तो हो गया 10.4। तो 16 माइनस 10.4, ये बचा हमारा 5.6 मीटर। पीले की लंबाई आ गई। एक तरीका और है, वो और सीख लो। हर सवाल को 2 तरीके से बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपके दिमाग में ये परसेंटेज क्या होता है क्लियर हो। सेकंड मेथड इस सवाल का ये सेकंड मेथड।
इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, इससे केवल पीले की ही लंबाई निकलेगी, बाकी की नहीं निकलेगी। देखो यहाँ पर कुल लंबाई कितनी दे रखी है हमें, कुल लंबाई हमें दे रखी है जी 16 मीटर। ठीक है, लाल कितना है, लाल रंगा हुआ है वो 40%, काला कितना रंगा हुआ है, काला रंगा हुआ है वो 25%। फिर एक और बचा है बस पीला, और कुछ रंग नहीं है उसमें। तो पीला निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से लाल और काले को जोड़ के घटा दो, तो 100 माइनस 65, तो पीला आ गया हमारा 35%। किसका 35%, 16 का 35%। तो पीले का वो निकाल दो लंबाई, पीला रंगा भाग 16 गुणा 35/100। ठीक है जी, इसी का तो निकालेंगे 35%। पीले का प्रतिशत निकाल लिया हमने इस बार, पहले पीले का प्रतिशत ना निकाला था, फिर घटा के लंबाई निकाली थी। ये कट जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10 0, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 28/5 और 5 से भाग करेंगे 5.6 मीटर ही आ जाएगा। उत्तर दोनों का सेम आ रहा है। ठीक, तो दोनों मेथड से कोई सा मेथड कर लीजिए, उत्तर आपका ठीक होगा। अब करते हैं 5वां सवाल, आज की वीडियो का लास्ट सवाल है, और ढंग से इसको समझते हैं। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, यानी कि एक प्रति का मतलब होता है एक किलोग्राम चीनी आ रही है 16 रुपये की। उसका मूल्य बढ़कर फिर हो गया 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो चीनी के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई। इस बार हमें ये नहीं कह रहा कि 4 रुपये की हुई, जैसे इसमें कह रहा है 9 सेंटीमीटर कट गया। इस बार हमें बढ़ा पहले तो निकालना है कि बढ़ा कितना है। तो देखिए हमें दे रखा है चीनी का मूल्य, ढंग से समझिएगा सवाल को, खूंटे वाला जो सवाल था उससे थोड़ा सा अलग है ये। चीनी का मूल्य हमारा 16 रुपये प्रति किलोग्राम, और बढ़ा मूल्य कितना है, बढ़ गया है ना, फिर बढ़ा हुआ मूल्य है हमारा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो बढ़ा कितना, आखिर आपको हिसाब तो पता कितना बढ़ा है, 4 रुपये पे बढ़ा है। 1 2 3 4 16 4 20 होते हैं। तो बढ़ा मूल्य कितना हो गया, बढ़ा मूल्य हुआ हमारा 20 माइनस 16, यानी कि 4 रुपये बढ़ गए 1 किलोग्राम पर। पहले 16 थे, फिर 20 हो गए। अब हमने संख्याओं में तो निकाल लिया कि 4 रुपये बढ़ गए हैं, पर वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कितने % बढ़े हैं, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में बढ़ा मूल्य, जितना मूल्य बढ़ा है वो लिखा जाएगा ऊपर, और जो मूल मूल्य है, मूल मतलब शुरू वाला मूल्य कितना है 16 है, वो लिखा जाएगा नीचे। नीचे हमेशा मूल मूल्य आता है, कोई भी चीज़ जो मूल में होगी सबसे पहले दे रखी हो, जिससे हम तुलना करेंगे वो आएगी। इससे ही तो तुलना कर रहे हैं हम 20 रुपये की। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देंगे गुणा, 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, तो इसका मूल्य 25% बढ़ गया। ठीक है जी, तो हमने आपको आज प्रतिशत के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम के सवाल सिखाए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप कोई परेशानी हो अभी सवालों में तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपकी परेशानी को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल आपकी पढ़ाई की ही रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ाना अपलोड होती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, धन्यवाद।